महाशिवरात्रि 15 फरवरी से पहले ही बांदकपुर में सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश। आगामी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बांदकपुर स्थित प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में होने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने मंदिर परिसर में अधिकारियों एवं मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्रद्धालु की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग व्यवस्था, साफ सफाई, कांवड़ियों के ठहरने की व्यवस्था, दर्शन प्रणाली, यातायात नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। तरह से निर्णय लिया गया था जो कि माननीय सांसद महोदय के मार्गदर्शन में और बाकी सभी जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में हम लोगों ने निर्णय लिया, उसी व्यवस्था को इस बार भी कंटिन्यू करके रखा जाए कि 15 और 16 तारीख को, क्योंकि 16 तारीख को इस बार सोमवार भी है तो काफ़ी अधिक भीड़ रहने की उम्मीद है। तो इन दिनों में जो व्यवस्था होगी वो गर्भगृह में हम लोग प्रवेश लोगों को नहीं देंगे, तो बाहर से ही दर्शन की व्यवस्था रहेगी। पिछली बार बहुत अच्छे तरीके से वो व्यवस्था हुई और किसी भी प्रकार से भगदड़ या कोई ऐसी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हुई। और 16 तारीख के दिन भी यही व्यवस्था हम लोग लागू रखेंगे, परिस्थितियों को देखते हुए आगे नहीं। उन्होंने अब एक निर्णय ये भी लिया है कि जितनी यहाँ पर हमारी टेलीकॉम कंपनियाँ हैं उन लोगों को हम कहेंगे कि इसके लिए वो कुछ व्यवस्थाएं करें, या तो वो अस्थायी टावर लगा सकें या फिर वो अपनी रेंज वगैरह बढ़ा सकें, ताकि 2 दिन के लिए कुछ व्यवस्थाएं हो पाए तो हम लोग करेंगे। और यदि उसके लिए कहीं से मतलब ट्रस्ट की तरफ से या शासन की तरफ से यदि कुछ व्यय भी करना पड़े तो व्यय करके भी इसको कराएंगे, तो लोगों को परेशानी नहीं हो। आज एसपी साहब, मैं और जिले के अन्य सारे संबंधित विभागों के अधिकारी और मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन और बाकी सभी जो भी ट्रस्टीगण हैं सभी लोगों के साथ आज आगामी महाशिवरात्रि पर्व को मनाने को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के आज एक बैठक हुई है और हमने एक बिंदु पर चर्चा भी की है और साथ में आकर के पूरे मंदिर परिसर का और पूरे मार्ग का अवलोकन भी किया है और सभी संबंधित अधिकारियों को ट्रस्ट प्रबंधन आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं ताकि हम 15 फरवरी से पहले हमारी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद व्यवस्थित रूप से हो जाए। के लिए पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी हमारी, पार्किंग से लेकर के, साफ़ सफाई से लेकर के और रुकने की व्यवस्था, ठहरने की, कांवड़ियों की व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हुई और बेहतर से बेहतर प्रबंधन करने के हम प्रयास करेंगे, क्योंकि दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उनको बहुत आनंद के साथ और आस्था के साथ वो दर्शन करने आते हैं, उनको अच्छे से अच्छा अनुभव यहाँ पर मिले, यही हमारा प्रयास है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 15 फरवरी से पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक चौबंद कर ली जाएं। श्रद्धालु की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए इस बार गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा तथा श्रद्धालु को बाहर से ही दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मंदिर परिसर एवं आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा बैरिकेडिंग मजबूत करने के निर्देश दिए गए। मेले के दौरान लगभग 400 से 500 पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी ताकि श्रद्धालु को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुगम दर्शन सुनिश्चित किए जा सके। प्रशासन द्वारा सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दमोह से संवाददाता सचिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बांदकपुर हमारा 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है और पिछले 2 साल से हम लोग यहाँ पर ये व्यवस्था देख रहे हैं कि आमतौर पर जो दमोह के लोग ही नहीं, आसपास के बुंदेलखंड के सभी अंचलों से लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत उत्साह से और बहुत हर्षोल्लास से यहाँ पर शिवरात्रि का आयोजन होता है, जिसमें कांवड़िए भी आते हैं, महिलाएं बहुत अधिक संख्या में आती हैं, दमोह के लोकल लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लोग पैदल चल के शहर से आते हैं, तो तमाम तरह की व्यवस्थाओं को हमें देखना पड़ता है। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम उनको उनका दर्शन अच्छे से करवा सकें, यहाँ पर कोई अव्यवस्था ना हो, जो व्यक्ति आ रहा है वो यहाँ से प्रशासन की व्यवस्था से खुश होकर जाए। उसी के संबंध में उनमें क्या नई व्यवस्थाएं हम और दे सकते हैं, क्या नवाचार कर सकते हैं, पुरानी अपनी गलतियों से क्या सीख सकते हैं, उस संबंध में आज यहाँ पर चर्चा हुई है और जो सबके सुझाव आए हैं उनको हमने नोट किया है। तो बाहर की व्यवस्था से लेकर लोगों को अंदर लाने तक और फिर गेट से गर्भगृह तक और फिर निकासी के द्वार तक, यानी कि हमने पूरी व्यवस्था पर चर्चा की है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए कैमरे लगाने की ज़रूरत है, उसके संबंध में ट्रस्ट को बताया गया है। कुछ कैमरे क्राउड मैनेजमेंट के लिए, कुछ कैमरे जो हैं वो क्राइम प्रिवेंशन के लिए लगाने की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों पे एक सार्थक चर्चा हुई है और हम होपफुल है कि जिन व्यवस्थाओं को हम यहाँ पर अभी प्लान कर रहे हैं उनको जनता को हम उसी स्वरूप में उनको दे पाएंगे। देखिए, धक्का मुक्की से बचने के लिए सबसे पहले तो हम लोग बैरिकेड्स की इस बार और पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं।
और जहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा रहे हैं। कहीं पर जनता की संख्या ज़्यादा ना हो, कहीं पर जो लाइन लग रही है वो चौक ना हो, तो उन सभी चीज़ों को आज यहाँ पे स्ट्रक्चरली देखा है, उसकी व्यवस्था पर बात हुई है, तो उनको हम वैसे ही ग्राउंड पर लेके आएंगे। कितना और पुलिस बल रही है? लगभग हमारा जो फोर्स है वो पिछली बार 350 के आसपास लगा था, जिसको हम इस बार और बढ़ाने की मंशा रखते हैं। लगभग 400 से 500 का फोर्स हम लगाएंगे। अब चूँकि इसी समय पर नौलेश्वर महोत्सव भी हो रहा है, तो हम जोनल ऑफिस से आईजी मैडम से बात करेंगे और हम सागर और छतरपुर और आसपास के ज़िलों से भी फोर्स का डिमांड करेंगे।